का हुआ था ना, तो हम लोग बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लिए थे ना। बेसिक टर्म्स मींस बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट्स है ना। इक्वेशन। हाँ, सो अब देखो, now in today's class also we are going to discuss basics of accounting only, some basics, more basics, some rules and of making journal and all, because जब तक हम लोग का ये बेसिक्स और जर्नल क्लियर नहीं होगा ना, हम लोग को टैली जितना सीखना है, हम लोग का टैली जितना स्ट्रांग होना चाहिए, रूल्स भी हम लोग को उतना ही इजीली क्लियर होना चाहिए। रूल्स क्लियर होगा, टैली हम लोग को काफी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, और आज वाले क्लास में हम लोग और कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग टैली पे डायरेक्ट आ जाएंगे कि टैली को इंस्टॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, और फिर हम लोग टैली सीखना शुरू कर देंगे। तो टैली सीखना हम लोग प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज आज और क्लास हम लोग देंगे जो कि हम लोग we will be discussing about the basics. Okay, so starting with double entry system. Everyone can see double entry system. हाँ, Yes, sir. डबल एंट्री सिस्टम। सी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या, अब क्या है ना कि किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी बोलना हो बीच में, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रेज देयर हैंड्स एंड देन आई विल बी आस्किंग कि हाँ क्या इशू है या क्या दिक्कत है। ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? तो बेसिकली इन अकाउंटेंसी there are two types of system. One is single entry system, one is double entry system. In single entry system, we record only one aspect of the business of the system. Okay, ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक, या तो डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे या तो क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो जनरली वो स्मॉल बिजनेसेस अगर करे तो करते हैं, वरना नो बिजनेसेस यूजेस सिंगल एंट्री सिस्टम। ईच एंड एवरी बिजनेस यूजेस डबल एंट्री सिस्टम। इन डबल एंट्री सिस्टम देयर आर टू एस्पेक्ट्स of every transaction, of each and every transaction there are two aspects, that is a debit and a credit. Okay, so in every transaction we will find that there is one item that will be debited and the other will be credited. So it is a double entry. So it is a system of recording business transaction where two aspects of the transactions are recorded, that is debit or credit, not or it's debit and credit. Both the transactions over here are recorded. So this is the double entry. Now in double entry, now there is something. So there is a accounting cycle. So accounting cycle. What does this accounting cycle means? It is a cycle that revolves for the whole financial year, and that is used in the whole financial year. It's starting with a transaction. Then after transaction, what we do? We record the transaction. That is journal. After journal, what we pass is ledger. Then comes trial balance, trading and PL, and then comes balance sheet. Now see, each and everything will be used in tally also. ठीक है ना, बस फर्क क्या होता है ना कि यहाँ पे ये हम लोग को पता है कि कैसे करना है। ठीक है, वहां पे वो लोग अपने करेगा। हम लोग जब ट्रांजैक्शन डालेंगे ना, वहां जर्नल ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब हम लोग को डालने का जरूरत है, लेजर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर देगा। जर्नल हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लेजर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम लोग वो सब चीज सीखेंगे, बट हम लोग को बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक्स है क्या बेसिकली। तो जर्नल में व्हाट वी डू इज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। लेजर में क्या करते हैं, जब ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड देन इट इज क्लासिफाइड, है ना, इन डिफरेंट अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन इज डन इन लेजर। So after classification, what do we do? What do we make? Trial balance. Trial balance is not necessary to be prepared by each and every business. It is optional. अगर बिजनेस चाहेगा तो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए कि ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस जस्ट टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी कि whether the debit and credit done till journal and ledger, कि उसका जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी डेबिट क्रेडिट वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये भी याद रखना, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। उसके बाद व्हाट वी मेक इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
to know the income statement, that is the profit or loss of the business, और उसके बाद what we make is the balance sheet, financial position of the business. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल, जो कि ये हर साल होता है, हर फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट होगा और फाइनेंशियल ईयर के 31st ऑफ द मार्च को क्या होगा, ये एंड हो जाएगा. तो ये तो बहुत सिंपल सा डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग साइकिल. अब नाउ फर्दर व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. सी देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, वन इज पर्सनल, सेकंड इज impersonal. And impersonal there is real and nominal. So what we study is there are three types of account: personal account, real account, nominal account. Everyone must be knowing this, है ना? Personal account, real account and nominal account. In personal account there is three diversifications of personal account basically. One is the natural person, each and every natural person, जैसे कि हम लोग we are the natural person, it comes in personal account, है ना? Artificial person means business companies, है ना, created by the law, that are the artificial person, वो भी इसमें आ जाते हैं. उसके बाद representative person basically क्या होता है कि इनडायरेक्टली हम लोग जब किसी पर्सन को डिनोट करते हैं ना, तो वो लोग क्या बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेचुरल पर्सन में जैसे कि एग्जांपल में क्या आ जाएगा, राम, श्याम, है ना, एनी नेम ऑफ द पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन इज बिजनेस आ जाएंगे इसमें. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बेसिकली इज द इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन. जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. ये किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाता है. तो क्यों जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है ना. कैपिटल ड्राइंग, है ना, कैपिटल इज इनडायरेक्टली representing that ki it is the fund in it is the amount invested by the owner, so it is representing owner indirectly, which is a natural person, that is why it comes in personal account. ठीक है ना, तो ये सब हम लोग का किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में. जब बात किसका करेंगे, रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में ऑल द एसेट्स except those already mentioned in personal account, है ना. रियल में क्या आ जाएगा, ऑल द एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं सब आ जाएंगे रियल में, एक्सेप्ट दोस जो कि पर्सनल अकाउंट में क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं. ठीक है ना. तो जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, मशीन, each and every transaction, each and every item will be in the real account. Last one is nominal account. Nominal account में क्या आ जाएगा, all the income, gain, expense, losses will be recorded, है ना. Each and every income, expense, profit, loss will be recorded in nominal account. So see, these are the basic we are studying right now. Hopefully कि ये सबको आता होगा, ये सबको याद होगा. जस्ट एक फास्ट रिविजन की तरह इसको हम लोग कर ले रहे हैं, क्योंकि टैली जानने के लिए हम लोग को ये सब का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना इस आइडिया के हम लोग को टैली में दिक्कत आएगा. तो इसी के लिए एक बार सिर्फ फास्ट रिविजन हम लोग इस चीज का कर रहे हैं. अब रेज योर हैंड जिसको जिसको रूल याद है, गोल्डन रूल याद है. Who all remember the golden rule? So debit code comes in and credit code goes out. It is a rule of which account? Real account. Okay. Go in a sequence now. First start with personal account. Sir, debit the receivers and credit the givers, sir. The Okay. personal account. ठीक है. And sundry
And so Ved, real account. Ved. Yes, sir. What will be the rule of nominal account? The nominal account in we will debit the expenses and credit the income. ओके तो सी हम वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, जिसको जिसको याद है बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि ये रूल याद रखना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो रूल क्या हो जाएगा? आई एम होपिंग कि सब लोग लिख रहे हैं साथ में, ठीक है ना? अगर लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द receiver, credit the giver. It is a rule of personal account. Okay, then comes real account. Real account. Real account is debit what comes in, credit what goes out. And the third one will be nominal account. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. See, we have started with this personal, real, nominal. This is the golden rule of accountancy, as everyone know, है ना? Personal में debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes in, credit what goes out. And nominal, debit all expenses and losses, credit all income and gain. This is a basic rule that we have to remember. And there is one modern rule also that we follow. Okay, so it depends upon you whether you follow a golden rule or a modern rule. That doesn't matter. What matter is that the journal entry should be correct. So this is clear ना कि कौन सा किस अकाउंट में जाएगा? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एवरीवन? Yes. ओके, सो डिस्कसिंग विद, चलो बताओ तो, अगर हम लोग बात करते हैं बैंक अकाउंट किस में जाएगा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? सर रियल में। Real. रियल। और आशुतोष Yes, sir. किस में जाएगा बैंक? Bank से real. रियल। किसी को लगता है कि पर्सनल में जाना चाहिए बैंक? सी, क्या बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन और नॉट? Yes, sir. Is bank a artificial person? Yes, it is. And artificial person comes under personal account. Bank is a personal account. Banks come in a personal account. It is not a real account. Cash will be a real account. Bank will be the personal account. ठीक है, यही चीज कि बेसिक्स अगर नहीं होगा ना स्ट्रॉन्ग, तो फिर दिक्कत आएगा इसमें हम लोग को काफी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। लास्ट क्लास डिस्कस किए थे ना कि जो हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिपॉजिटिंग द मनी और विथड्रॉइंग द मनी, तो वहां पे हम लोग डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है ये चीज बताए थे ना शायद, या नहीं बताए थे? चलो ठीक है, वापस एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और जिसको जिसको आंसर आता है, दोज हु नोज द आंसर, प्लीज रेज योर हैंड्स, ठीक है ना? आई विल बी आस्किंग फिर एक एक करके। जब भी हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो व्हेनेवर वी डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक, मैसेजेस कम, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, राइट? एंड व्हेन वी विथड्रॉ द अमाउंट, the message is your account has been debited, है ना? Why is it so? क्यों ऐसा मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट किए तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, जब बैंक से पैसा निकाले तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड? व्हाट इज द रीजन? यस राजेश? Yes, sir.
जब हम हाँ बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारा मैसेज आता है क्रेडिट, मतलब बैंक डेबिट हो जाता है और हम क्रेडिट हो जाते हैं सर। और जब हम पैसा निकालते हैं तो हम डेबिट हो जाते हैं और बैंक बैंक को क्रेडिट हो जाता है सर। तो बैंक हम लोग को ये मैसेज भेजा क्यों, हम ये जानना चाह रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो, ये जर्नल नहीं पूछ रहे हैं, मेरे को लॉजिक बताओ। अभी हम लोग जर्नल पे पहुंचे ही नहीं है, हम लोग को ये लॉजिक So है। can I say? यस प्रिया, हाँ प्रिया बोलो। So because of the personal account, here we deposit money and we are the givers, so our account is credited, and the bank is the receiver, so bank's accounts are Very good. debited. Very good. See, first of all, we have to know this कि bank is a personal account. ठीक है, ये तो सबको क्लियर है कि बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। नाउ जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो विड्रॉ करते हैं ना पैसा, एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। हाँ, तो जब भी हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट्स करने जाएंगे, नाउ थिंक एज अ बिजनेस, हम लोग अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं कि वी आर बिजनेस। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बिजनेस हैं तो सामने आया कोई पैसा डिपॉजिट करने, तो सामने वाला क्या हो गया मेरे लिए, गिवर। देखो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है ना, वो हमेशा सामने वाले के लिए अप्लाई करता है। तो सामने वाला क्या हो गया, गिवर। हम लोग अपने आप को बैंक माने हैं, वो डिपॉजिट करने आया तो सामने वाला गिवर है, और गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी के लिए जब भी कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है ना, उसके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, और डेबिट कब होगा, जब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो रिसीवर है, पैसा वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर है, इसी के लिए उसके अकाउंट को क्या किया गया, डेबिट किया गया। क्लियर है ना ये लॉजिक। तो ये रूल होता है, तो ये सब रूल्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा किसमें जाना चाहिए। ठीक है, अब जो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, जस्ट कीप इन माइंड कि 11:30 तक जितने लोग प्रेजेंट होंगे उन्हीं का सिर्फ अटेंडेंस मार्क होगा। इफ एनीवन ज्वाइनिंग आफ्टर 11:30 उनका अटेंडेंस नहीं होगा। ठीक है ना, कीप दिस इन माइंड। तो जो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है प्लीज वो 11:30 पे अटेंडेंस करके भेज देना उस समय तक का। चलो, नाउ एवरीवन दिस रूल इज क्लियर। मॉडर्न रूल सबको आता है, एक बार हम मॉडर्न रूल भी लिख देते हैं ताकि जिसको जिसको मॉडर्न रूल आता है, जिसको मॉडर्न रूल क्लियर है, वो उससे भी समझ ले, उसको भी ध्यान रख ले। जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर दिस रूल्स, है ना, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ टैली। इंक्रीज डिक्रीज, है ना, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम गेन एक्सपेंस लॉस। सी, डेबिट क्रेडिट। So see, this is a basic rule, modern rule. ठीक है, so those who follow modern rule can follow the modern rule, those who follow the golden rule can follow the golden rule. ये सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पे है कि हम लोग किसको फॉलो करते आ रहे हैं, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विथ दिस, ऑल दिस इज क्लियर नाउ, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कुछ टैली का बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। रूल्स अगर सबको क्लियर है, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, नाउ डिस्कसिंग अबाउट जर्नल लेजर्स। जैसे जैसे वो क्लासेस में कंटिन्यू होते जाएगा, वी विल बी स्टार्टिंग डिस्कसिंग ऑल दैट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी ये सीखेंगे आज की क्लास में कि हाउ टू इंस्टॉल टैली, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू स्टार्ट यूजिंग टैली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन टुडेज क्लास। ठीक है, सी सबके सामने पीडीएफ आ गया।
Yes, sir. Yes. हाँ Yes. चलो ठीक है। सी हम उम्मीद करते हैं कि सबके पास कंप्यूटर लैपटॉप होगा। सो अभी जो हम बताने जा रहे हैं ना तरीका, सो व्हाट यू डू कि अभी हम समझा देते हैं इसको कैसे होगा, एंड देन यू फॉलो द सेम स्टेप्स टू डाउनलोड द टैली प्राइम। वी विल बी डाउनलोडिंग टैली प्राइम, ओके ना? सो यू विल गेट टू नो द स्टेप्स टू डाउनलोड द टैली प्राइम। तो नेक्स्ट क्लास तक में सब लोग टैली प्राइम डाउनलोड कर लेना, फिर हम लोग धीरे धीरे उसको बनाना कैसे है, करना कैसे सीखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू एक्टिवेट आवर टैली प्राइम सो दैट वी कैन रिकॉर्ड आवर ट्रांजैक्शन इन दैट, ठीक है? सो बीइंग अ न्यू यूजर, हम लोग को सबसे पहले डाउनलोड करना सीखना है, इंस्टॉल करना सीखना है। तो डाउनलोड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन सेटअप फ्रॉम Tally Solution website. It is an official website of Tally basically. So Tally Solution website is there, है ना, जिसका है http tallysolution.com /download/। तो इस लिंक के थ्रू हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, Tally Solutions में, ठीक है? और you can search in a Google also, typing Tally Solution, so you will get to the website directly. So first of step is to get into that website. Once we are in the website, what we have to do, we have to download the Tally Prime setup. See, there will be na Tally Prime, Tally ERP9, there will be many, but what we have to download is Tally Prime. Right now we are not going to study Tally 9, okay? TRP9 or ERP9, we don't have to study that. Right now we will be studying only Tally Prime. And the software needed for the Tally Prime is Windows 7 or later, not before Windows 7. When before Windows 7, it will not be supported in that laptop or computer. At least Windows 7 configuration is required, and it is recommended. So first of all, we will be downloading the setup from this site. Click on the download, select the folder where you want to keep the setup, okay? Click save, and then the file will automatically download it. Once the file is downloaded, what you have to do is double click on setup. Just see. When you will double click on the setup, once the application is downloaded from that site, when you will click on Tally Prime on that website, the option will come to download. You will download it. When it will be downloaded, then the setup application will be downloaded. Once you double click it, dialog box like this will open, है ना? Then what we have to do is we have to click on install. Once we click on the install button, the application automatically starts installing, okay? So we have to configure the application path. See, this is the application path. When we will be downloading it from the Chrome or any of the web browser, what we have to do is we have to set an application path, that is where we want the setup to be in. If we haven't set up any application path, the default will be in the C program files Tally Prime, है ना? So C drive पे चला जाएगा automatically program files में Tally Prime के नाम से। If हम लोग कुछ भी सेटअप नहीं करते, सिर्फ डाउनलोड कर लेते हैं बिना कोई एप्लीकेशन पाथ बताए हुए, तो वो ऑटोमेटिकली इस जगह पे चला जाएगा। तो अगर तुम लोग डाउनलोड कर लिए, तुमको नहीं मिल रहा है, तो तुम डायरेक्ट चले जाना सी पे प्रोग्राम फाइल्स पे और टैली प्राइम खोज लेना, यू विल गेट इट। जैसे ही वो टैली प्राइम आएगा ना, तो वहां पे देखना कि एक एप्लीकेशन में ना वहां सेटअप लिखा हुआ होगा, जस्ट क्लिक ऑन द सेटअप डबल, तो ये खुल जाएगा, ये वाला पॉपअप, ये जो है ना, ये खुल जाएगा टैली प्राइम सेटअप मैनेजर। सो ये खुलते ही व्हाट वी हैव टू डू इज टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। हम ये इसीलिए ऐसे बता रहे हैं ना, क्योंकि राइट नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड इट इन माय लैपटॉप, तो हम उसको डिलीट नहीं किए थे, तो हम अभी इसको इस तरह से बता दे रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास जब हम लोग टैली सीखेंगे, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन द टैली एंड आई विल शो दैट प्रैक्टिकली टू यू, है ना? अभी सिर्फ सेटअप करना सिखा रहे हैं, तो हम इसीलिए बताएं कि ये स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं,
फिर I will send this to you as a PDF, and then you will follow the same step to download the Tally in your laptop or a computer. Okay. So once you have installed it, okay, so it will be like this: Tally Prime Setup Manager, application Tally Prime, application path, desktop shortcut. You want to create a desktop shortcut or not? So it is by default yes. So it is okay. You should make a desktop shortcut. Okay, shortcut name will be Tally Prime and all the information will be mentioned here. It is okay. Then close the list of configuration window. Once it is completed, just click on the close mark to close this setup. Once the setup is closed, your installation is completed, then the dialog box will be like this. What is Start Tally Prime? Okay, so once the installation process is completed, you have closed that dialog box. Then what we have to do? We have to start Tally Prime. Okay, so what we will be doing is click on the Start Tally Prime to launch Tally Prime. Once we click on the Tally Prime, Start Tally Prime, the Tally Prime will automatically start. Once it is started, see, there will be certain options that will be asked to you. Okay, there will be 4 options coming on your screen when you will start. There is 4 options coming. Select one of the following option from the Tally Prime. Okay, the first one is try it for free, educational. Another one is use license from network, reactivate existing license, activate new license. Okay, what is this key? There is a paid version and there is a demo version. Okay, paid version includes that we have to pay money to activate this paid version. When we will be paying money, we will be putting our mail ID in that. We will be receiving mail from the Tally Prime, the user ID and the password, registration number and all, serial number. From that we can activate our new license or reactivate our existing license and all these are paid version. All these are paid version. What we have to do is to click on try it for free. It is a educational. So we are right now studying it, we are using it for educational purpose only. So we will be trying it for free. We will not be paying right now. Okay, so which option we have to select? The first one, try it for free. That is the educational version of the Tally Prime. Okay, so if you want, you have to purchase, then you can go for a gold license, silver license. There are many different license. Okay, so if you have purchased a single user silver license, then you can activate the license on one computer. अगर हम लोग silver license खरीदे हैं, so we can use it in one computer. If we have purchased multi-user gold license, then we can use in many computers through LAN, connecting through LAN. Same license can be used in many computers. So there are many options to purchase it. But what we have to do is for free. We have to select for free, for educational purpose. If we would have purchased, so there would have been a serial number, activation key, and administration email ID, administrator email ID. All these 3 would have been mailed to me. Okay, so जैसे ही मेल आता है तो हम लोग मेल खोलते, मेल से वहां से सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की को कॉपी करते और यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में जाकर के वहां पे पेस्ट कर देते और हम लोग का वो क्या हो जाता, एक्टिवेट हो जाता. जैसे कि ये ना देखो, एक्टिवेट लाइसेंस करने के लिए सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की वो मेल पे आएगा जो भी वो हम लोग डालते हैं, ईमेल आईडी और कंफर्म करना होता है ईमेल आईडी. वंस वी डू दिस, द पॉपअप कम्स लाइक एंटर अनलॉक की. अब अनलॉक की कहाँ पे आएगा? तो अनलॉक की हम लोग को मेल पे भेजेगा. ठीक है ना, जो हम लोग का ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी पे हम लोग को अनलॉक की भेजा जाएगा.
तो वहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, अनलॉक की को यूज कर लेंगे, इस लाइसेंस को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेल पे अगर हम लोग का अनलॉक की आ गया, वी विल पुट दिस अनलॉक की, और जैसे ही अनलॉक की डालेंगे और हम लोग को ये दे देगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। एक बार जैसे ही हम लोग अनलॉक की डालेंगे, हम लोग का लाइसेंस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और हम लोग एंटर करते ही क्या करना शुरू कर देंगे, ट्रांजैक्शंस अपना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पेड वर्जन के लिए, जो कि हम लोग को अभी पेड वर्जन यूज नहीं करना है, बट पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर पेड वर्जन यूज करना होता है, जब हम लोग पैसा पे कर देंगे तो वो हम लोग को अनलॉक की, एक्टिवेशन की, सारा कुछ थ्रू मेल हम लोग को भेज देगा, और हम लोग उसको यहाँ पे यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग दैट एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग थ्रू। पर अब हम लोग को यूज कौन सा करना है, टैली प्राइम इन educational version, we have to use only educational version right now because it is for free, हम लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल वर्जन में वी विल नॉट बी गेटिंग एवरीथिंग टू नो, कुछ कुछ चीज लिमिटेड होता है, कुछ कुछ लिमिटेड ही चीज हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट, सो वी विल बी यूजिंग थ्रू दैट ओनली, हम लोग उसी में से समझने का कोशिश करेंगे जितना समझेंगे आएगा। ठीक है, तो what we have to do again, that try it for free, educational, that educational, we have to click in educational, try it for free. Once we click on that, our educational mode starts, and you will observe that the window title is in dark green color, जो टाइटल होगा ना विंडोज में वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंड शोज edu अंडर द प्रोडक्ट नेम, edu कैपिटल में दिखाएगा प्रोडक्ट नेम के नीचे। edu दिखाने का मतलब है कि वो एजुकेशनल है, तो कभी भी किसी का भी टैली देखोगे, अगर टैली में edu लिखा है, दैट इज इट इज एजुकेशनल। इफ टैली में वहां पे गोल्ड लिखा हुआ है या टैली में वहां सिल्वर लिखा हुआ है, इट मींस कि वो क्या है, परचेज्ड है। ठीक है, सो थ्रू दिस वी कैन गेट कि वो एजुकेशनल यूज हो रहा है या गोल्ड या सिल्वर। तो बिजनेसेस जो है वो गोल्ड या सिल्वर यूज करते हैं, बिकॉज उनको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना होता है, पेमेंट करना होता है, तो दे यूज द गोल्ड और सिल्वर ones. But right now for studying, what we will be using is edu, okay, एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग इसी को यूज करेंगे। सो बताओ, एवरीवन गॉट टू नो कि हाउ टू इंस्टॉल दिस टैली प्राइम? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है कि कैसे हम लोग को इंस्टॉल करना है टैली प्राइम? नहीं, ठीक है ना, सिंपल है, वी हैव टू गो टू दिस वेबसाइट है ना, tallysolution.com, और you will be searching in Google also ना, so you will get it, just open that link. Over there will be, see, tally 9 ERP, again I am repeating, there will be tally 9 ERP also, tally prime also, there will be a lot of version of tally. What we have to download is tally prime. Right now we will be using tally prime, we will study tally prime. ठीक है, and Windows required is 7 or later. If there is Windows XP or something, it will not be supported over there, so keep this in mind. तो बताओ, यहाँ तक में अगर किसी को कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया, तो हम लोग वापस से डिस्कस कर लेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट इसमें डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो? Sir, can you send this PDF on the? हाँ, आई विल बी श्योरली, आई विल बी सेंडिंग दिस PDF बाय, आज हम शाम तक, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक हम तुम लोग को ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना, ये PDF, क्योंकि इसमें एक दो जगह कुछ हमको रेक्टिफिकेशन भी करना था, तो उसको रेक्टिफाई करके आई विल सेंड दिस PDF टू यू टुडे इटसेल्फ। तो क्या है कि आज अगर हम भेज देंगे तो कल तुम लोग इसको डाउनलोड करके रेडी रखोगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में we will start using this, and once we will start using this, then you will get to know more about it, है ना, it will be interest, we will be starting in a practical way, and from next class I will be sharing the tally prime, okay, I will direct share that and I will work on that, and I will be giving you step by step information. You will have to note down that information also, and you will have to see that how I am creating a ledger, how I am creating a journal, how to pass a journal, how to create a ledger, each and everything we will
learning step by step. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखो, क्योंकि हम लोग अभी इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो तुम लोग कोई भी इंस्टॉल नहीं कियोगे या कभी नहीं होगा सबके पास, तो अभी आगे आगे बता करके फायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज के लिए क्लास यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये सीखना जरूरी था कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बेसिक्स तो क्लियर है ना? बेसिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी? ऑल द बेसिक्स आर क्लियर No, sir. एंड दिस इज आल्सो क्लियर द स्टेप्स टू। हम सब धीरे धीरे ना हर क्लास का तुम लोग को पीडीएफ फिर सेंड करते रहेंगे। बेसिक्स का नहीं भेजेंगे, बेसिक्स आई थिंक ये क्लियर है, हम इसका पीडीएफ नहीं भेजेंगे। आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ टैली फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ओके, Okay. है ना? जो भी होगा ये लिखवाना होगा टैली होगा, जो मतलब पीडीएफ होगा, जो भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली, और हम लोग करते चलेंगे। और अटेंडेंस ले लिए? बोथ द क्लासेस का अटेंडेंस हो गया है, बीकॉम एंड बीबीएम? Yes, sir. Okay, please send me in WhatsApp. Okay. ठीक है? Yes, sir. Okay.